राजा परीक्षित ने पूछा, मनवंतराणि सर्वाणि त्यक्तानि श्रुतानि में वीर्याण्यंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। आपने मुझे अनेक मनवंतरों की कथा सुनाई। हे सुखदेव जी महाराज, अब मैं चाहता हूं कि आप परम पवित्र कीर्ति श्री वैवस्वत मनु की कथा सुनाओ। उनके वंश में जो भूतकाल में हुए, वर्तमान में हुए और भविष्य काल में होंगे, कोई ना बचे, सारी चर्चा आप मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज बोल पड़े, परीक्षित, श्रूयताम मनवो वंशः प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि। महाराज, वैवस्वत मनु के वंश की चर्चा सैकड़ों वर्षों तक कोई कहे तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि यह वंश बहुत पवित्र है। इस वंश की कथा हम तुम्हें कैसे सुना पाऊं, फिर भी तुम संक्षेप में सुनो। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप और कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुए हैं, और इन्हीं सूर्य से श्राद्ध देव मनु उत्पन्न हुए हैं, जिनकी श्रद्धा नामक परम पतिव्रता तपस्विनी साध्वी सती पत्नी हुई है। इनके गर्भ से 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंति, प्रसद्र और नभग कवि, ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, धृष्ट, धृष्ट, करुषुकान, नरिष्यंतम प्रसद्रम च नभगम च कविम विभु। ये 10 बड़े पवित्र कीर्ति हुए हैं, जिनमें सबसे पहले प्रसद्र जी महाराज जो हुए, वशिष्ठ जी के आदेश से गौ सेवा करते थे। रात्रि के समय गौ माता की रक्षा में लगे हुए थे। उसी समय एक शेर गौशाला में आ गया और उसने एक बछिया का कान पकड़ लिया। व्याकुल होकर के वह गौ माता आवाज करने लगी। प्रसद्र ने आओ देखा ना ताओ अंधेले में तलवार उठाया और शेर को मार रहा हूं कह करके तलवार से प्रहार किया, लेकिन शेर को नहीं पड़ा। शेर का तो कान कटा, बछिया का पूरा मस्तक ही कट गया। आकर के रोते हुए वशिष्ठ जी महाराज को यह बात बताई है। वशिष्ठ जी ने कहा, आज से तुम शूद्र हो जाओगे। क्षत्रिय ही शूद्र हैं, क्षत्रिय ही वैश्य हैं, ये तीनों वर्ण एक हैं। तो प्रसद्र ने अंत्यज होने का गौरव प्राप्त किया है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए देह गेह अभिमान रहित होकर के अकिंचन भाव से रहना स्वीकार किया है। उसके बाद श्री सरयाति जी महाराज हुए हैं। ये सरयाति की परम पवित्र कीर्ति पुत्री हुई है सुकन्या, जिसको लेकर के सरयाति जी वन में भ्रमण करने गए थे। 7 वर्ष की सुकन्या बाल काल में खेलते खेलते इसने एक बामी पर 2 दिव्य दिग्माते हुए टिमटिमाते हुए बिंदुओं को देख करके कांटे से उसे छेद दिया। वह और कुछ नहीं था, वह ज्योति बिंदु चमन ऋषि के नेत्र थे, फूट गए। घबरा करके सरयाति ने प्रार्थना की। चवन ऋषि ने कहा, जिस कन्या ने मेरे साथ यह कर्म किया है वही अब मेरी सेवा करेगी, उसे मुझे छोड़ के जाओ। सरयाति ने कहा, बोले महाराज ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको पानी ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, पानी ग्रहण किया है सुकन्या का। चवन जी महाराज तपस्या में लीन हैं। एक दिन दोनों अश्वनी कुमार आए। अश्वनी कुमार को चमन ऋषि ने कहा कि भाई देखो, हम हैं 55 के और हमारी पत्नी है बचपन की। आज की कोई पत्नी होती तो चिल्ला चिल्ला के कहती, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया कहती। लेकिन वो जान रही है कि तपस्या से कुछ भी संभव है, मेरे पतिदेव तपस्वी हैं। चवन ऋषि को अश्वनी कुमारों ने घोर घोर करके ऐसा चमन प्रास खिलाया कि अश्वनी कुमार के चवन ऋषि के फूटे हुए नेत्र फिर उपज आए और बुढ़ापा का शरीर जवान हो गया। और इधर सुकन्या भी तरुणी अवस्था में, दोनों साथ में रमण कर रहे हैं। सरयाति जी ने यह दृश्य देख करके प्रणाम किया है। और इस प्रकार से अश्वनी कुमारों को यज्ञ में भाग देने का वचन पूरा करते हुए यज्ञ में आहूत किया है चवन ऋषि ने। श्री चवन जी महाराज की। अब वो चवन प्राश कहाँ मिलेगा, वो आजकल का चवन प्राश डुप्लीकेट है। गुड़ को घोर के दे दिए, खा रहे मीठा मीठा लग रहा है करके। पुराने जमाने की औषधि अलग होती थी, शुद्ध औषधियां मिल पाना बड़ा कठिन है।
चवन ऋषि जिस औषधि से ठीक हुए उसी को लोग च्यवनप्राश कहते हैं, कायाकल्प होता है उससे, है कि नहीं। आगे